हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हमारा सब्जेक्ट कोड है 417। सब्जेक्ट के नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लास है 10th का। ठीक है, ये कोड आप याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपका सब्जेक्ट कोड क्या होता है, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो आपको कोड पता होना चाहिए। आप कोड से चेक कीजिए कि आपको सही पेपर मिला है या नहीं मिला। तो कोड क्या होता है हमारा 417। अब आर्टिफिशियल की बात की जाए तो एआई को का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? ए मीन्स आर्टिफिशियल और आई मतलब इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमारे पास दो वर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले आर्टिफिशियल की भी हम मीनिंग देखेंगे, डिफरेंस देंगे, फिर हम इंटेलिजेंस की मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है? नॉट नेचुरल, मेड बाय ह्यूमन। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें नेचुरल रूप से नहीं मिलते, जिसे हम मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, टेबल है, चेयर है। ये सभी चीज़ें हमें प्रकृति नेचर में हमको प्राप्त नहीं होता। ये सब चीज़ें किसके द्वारा डेवलप की जाती है? मनुष्यों के द्वारा डेवलप की जाती है, ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मीनिंग हुआ। अब इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है? टू एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म, मतलब किसी चीज़ को सीखना और उसे परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कुकिंग में अच्छा है, ठीक है, अब वो हमेशा से तो कुकिंग में अच्छा रहा नहीं होगा। पहले उसने कुछ स्किल को सीखा होगा, फिर उसने उसकी प्रैक्टिस की होगी कुकिंग की, फिर धीरे धीरे वो उसमें प्रोफेशनल बन गया। अब वो क्या कर रहा है? बहुत अच्छे से क्या कर पा रहा है? खाना बना पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें, मतलब इसे एबिलिटी जिसको हम सीख पाए और परफॉर्म कर पाए, वो हमारा एक इंटेलिजेंस में आएगा। ठीक है, अब जब हम दोनों वर्ड को हम एक साथ देखते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या है? ए आई इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउज कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट आर टिपिकली डन बाय ह्यूमंस। मतलब ए आई टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर्स को ह्यूमंस की तरह कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए तैयार करता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एआई कंप्यूटर, या कंप्यूटर बोलो या आप रोबोट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सच एस क्या लिखा, राइटिंग, जैसे हम लिखने का काम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि वही सेम चीज़ हमारा जो कंप्यूटर है वो करे, हमारा रोबोट है वो सेम ह्यूमंस की तरह लिखे, तो हम एआई के थ्रू क्या करेंगे? उसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी एक क्या है? हम मनुष्य में होता है कि हम कोई भी चीज़ करने से पहले, सबसे पहले कोई डिसीजन लेने से पहले उसके लाभ के बारे में सोचते हैं, उसके हानि के बारे में सोचते हैं, फिर हम उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो सेम अगर कोई रोबोट को हम चाहे कि वो कोई भी काम बिना पूछे खुद के डिसीजन पे करे, तो ये भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं? एआई के थ्रू। ठीक है, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि जो मनुष्य में कोई चीज़, कोई क्या बोलना चाहिए, कोई स्किल है वो सेम कोई रोबोट कर पाए? तो इन मॉडर्न एरा इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेटा, मतलब डेटा की सहायता से हम मशीनों को हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ और आते हैं कि एआई के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, मतलब सब ब्रांच कह सकते हैं, जिसमें मशीन लर्निंग आता है, न्यूरल नेटवर्क आता है, नेचुरल प्रोसेसिंग आता है, रोबोटिक्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ए प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में। प्रोजेक्ट साइकिल में क्या होता है कि जब कोई एआई मॉडल हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम किन किन स्टेपों को फॉलो करेंगे, ये सब के बारे में किस में पढ़ेंगे एआई मॉडल प्रोजेक्ट साइकिल में। देन उसके बाद ये सब ब्रांचेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा, किसके बारे में? एआई के बारे में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।